नमस्कार, मैं हरीश, चाणक्य स्कूल तारानगर से। जैसा कि मालूम है आज सब स्कूलों की छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ स्कूलों की कल से छुट्टियां लगने वाली हैं। सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स के लिए अब होती है कि इन 40 दिनों की छुट्टियों में बच्चों का क्या करें। बच्चे स्कूल जाना सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स ये खुश भी होते हैं कि चलो कुछ समय के लिए तो इनसे पीछा छूटा। लेकिन ये 40 दिन बच्चे घर में रहेंगे तो क्या करेंगे, कैसे वो घर वालों को परेशान करेंगे। ये तो निश्चित रूप से है कि पढ़ाई तो 10% बच्चे हैं वो करने वाले, 90% बच्चे हैं पढ़ाई नहीं करने वाले। हालांकि हम प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उनको होमवर्क देते हैं, जिस होमवर्क को वो 2 या 3 दिन में फिनिश कर लेते हैं। तो क्या करें। पेरेंट्स की कुछ ड्यूटी इस समय हो जाती है। सबसे पहली बात जो मैं पेरेंट्स से करना चाहता हूं वो ये है कि कृपया अपने सब बच्चों को इस समय, आपने स्कूल चाहे फर्स्ट टाइम भेजना शुरू किया हो या उससे थोड़ा समय हो गया हो, अपने घर के सदस्यों के बारे में बतलाना शुरू करें। उनका नाम, पापा का, मम्मी का, दादा का, दादी का, वो कहाँ से है और उनका एड्रेस ये याद करवाएं। कम से कम 2 मोबाइल नंबर भी उन बच्चों को याद करवाएं। हमारे पास स्कूल में बच्चे आते हैं, सब स्कूलों में बच्चे आते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा है, थर्ड स्टैंडर्ड में बच्चा हो गया है, उनको अपने घर के, अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर याद नहीं, बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये आप करवाना शुरू करें। क्यों? क्योंकि आज आवश्यकता है इन चीजों की। सेकंड, बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, और वो एक्टिविटी जरूरी नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है। उनको पुराने समय में आप जो गेम्स खेलते थे, आप जो एक्टिविटी करते थे, उनमें इन्वॉल्व करो। कैसे? पौधे लगाना, गुड़ाई करना, घर में पुराने समय में खेले जाने वाले खेलों को उनसे जोड़ना। अगर बच्चियां हैं तो उनको बहुत सारी चीजें आप सिखला सकते हो। इवन मैं तो कहूंगा लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको घर के जो काम है, हाउस चोर्स है, वो आप सिखलाएं। मेरे पड़ोसी का बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में, अब देखिए सेकंड स्टैंडर्ड में है तो उनकी एज क्या होगी, 7 या 8 साल। उसको चाय बनानी आती है और लड़का है। कल मैं उनके घर पे गया और वो भाभी जी थे नहीं, वो बच्चा बोला मैं चाय बना के लेके आता हूँ। आई वॉज रियली एस्टोनाइज्ड। और अच्छी चाय वो बच्चा बना के लेके आया, लड़का था। एक तो ये हम ना बड़ा भेदभाव करते हैं जेंडर्स को लेके, लड़की है तो ये घर के काम करेगी, लड़का है तो ये बाहर के काम करेगा। नहीं, इक्वलिटी लानी है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब काम उनको करने दीजिए। झाड़ू निकालना, पोछे लगाना, ठीक है, कपड़ों को समेटना, एडजस्ट करना, रखना, इधर उधर कोई भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनको एडजस्ट करवाना, ये चीजें बच्चों को आप सिखलाएं। कोशिश करें बच्चों को आप अपने रिलेटिव से मिलवाएं। मोहल्ले में, कॉलोनी में जो भी फंक्शन हो रहा है वहां पे उनको आप लेके जाएं। इससे क्या होगा, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल है वो बेटर होगा। कोशिश ये करें कि इन छुट्टियों के दौरान बच्चे को आप टेक्नोलॉजी से दूर रखें, मोबाइल से दूर रखें, टीवी से दूर रखें, कंप्यूटर से दूर रखें। और ये कब होगा, जब आप उनको फिजिकल गेम्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे। पकड़म पकड़ाई, लुका छिपी, कत्ती कत्ती, गट्टे गेम होते थे पहले पुराने समय में, वो वापस से लेके आए। कैरम, हमारी छुट्टियों में तो कैरम सबसे बड़ा गेम था। मोहल्ले के सब बच्चे आ जाए, उनको उन गेम्स के बारे में बतलाएं और वो उनको खिलाएं। तीसरी चीज, इस समय गर्मी का समय बड़ा ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा उनको लिक्विड पे रखें। लस्सी अपने यहाँ होती है, दही अपने यहाँ होता है, बील, तारानगर में तो मतलब कहना ही क्या, हर घर में बील का पेड़ है। उनको अच्छा खाना, उनको अच्छा पिलाना वो जरूरी है, इससे उनका स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा। और एक चीज आप और कीजिएगा, इस समय बच्चों को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है, वो बच्चे जो 3 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं, बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को आप मेरा एक बात मानिए, और ये बहुत जगह पे प्रमाणित भी है, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं।
चूना जो आता है, जो पान में डाला जाता है चूना, वो गेहूं के दाने जितना चूना आप दही में, सब्जी में, पानी में मिला करके बच्चों को खिलाएं। आप देखिए 15 दिन में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट उनमें आता है। कैल्शियम की पूर्ति पूरी की पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं इनसे उनका दिमाग भी बढ़ेगा। ठीक है, रात को चने भिगो दीजिए। अपने यहाँ बहुत सारी दालें होती है तारानगर के अंदर, अपने यहाँ आसपास में, वो दालें उनको खिलाना शुरू कीजिए, चावल उनको खिलाना शुरू कीजिए, अलग अलग डिश बना करके उनको खिलाना शुरू कीजिए। और कोशिश कीजिए कि बच्चे बोले कि भाई मेरे को ये चीज है वो आज खानी है। फास्ट फूड नहीं खिलवाना है, मैगी नहीं खिलानी है, लेकिन हमारे पुराने यहाँ पे पूड़ा बनता था, है ना, नमकीन पूड़ा, मीठा पूड़ा, गुलगुले, वो चीजें उनको खिलाएं और बतलाएं कि ऐसी ये चीजें इस तरीके से बनती है और हमारे यहाँ ट्रेडिशन में ये चीजें हैं। बच्चों को अच्छा नॉलेज मिले। चौथी चीज, उनको ये जरूर सुनाएं कहानियां। ठीक है, हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, उनको बतलाओ वो चीजें। अगर आपको नहीं आती है कोई बात नहीं, आप मोबाइल से पूछ सकते हो, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो कि बच्चे को किस तरीके से में है और कहानी सुनाओ, वो इन्वॉल्व हो। आप खुद अगर मोबाइल यूज करेंगे तो बच्चा भी यूज करेगा। आप उनके साथ में इन्वॉल्व हो, आप उनके साथ में एक्टिविटी करो, गेम करो, पार्क में उनको लेके जाओ, हो सके तो उनको हफ्ते में एक दफा बाहर खाना खिलाओ या घर पे कुछ स्पेशल डिश बना दो, आस पड़ोस में घुमा के उसको लेके आओ। अपने यहाँ तो ज्यादा नहीं है लेकिन शिव पांडिया है घूमने के लिए। आध्यात्म से उनको जोड़िए, स्पिरिचुअलिटी है उनके साथ में उनको कनेक्ट कीजिए। सुबह सुबह जल्दी उठना, उनको योग करवाना है, वो निश्चित रूप से उनको सिखलाइए। ज्यादा पानी पिए और ज्यादा वो खेलने पे ध्यान दें। घर में भी अगर हम उनके साथ में हिंदी में और इंग्लिश में बात करना थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे करेंगे। आपको कुछ नहीं आता, हम तो पढ़े हुए नहीं है, हम तो इंग्लिश में कैसे बात करें, हम तो हिंदी में कैसे बात करें। वही बात आगे आएगी। मैं खुद तो चीनी खाता हूँ और मैं दूसरों को ये कहूँ कि आप चीनी मत खाओ, नहीं। आपको नहीं आती, आप कोशिश तो कर सकते हो, है ना। आप अगर कोशिश करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। आप बच्चों के सामने मारवाड़ी में बात कर रहे हो, बच्चा आपके साथ में हिंदी इंग्लिश में बात नहीं करेगा। कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, बदलना आपको भी पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये काम नहीं करे और वो काम बच्चे के सामने हम कर रहे हैं। हम किसी को गुस्से में बात कर रहे हैं तो बच्चा भी हमको देख रहा है, वो हमको ही अपना आइडल मान रहा है, वो वैसा का वैसा करेगा। तो धीरे धीरे हमको भी बदलना पड़ेगा। हमको एक्चुअल में पेरेंटिंग की नीड है। किस तरीके से अच्छी पेरेंटिंग हम कर पाए, ये जरूरी। आई होप कुछ चीजें क्लियर हुई है। धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो बना करके मैं डालता रहूंगा। आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे भी हम सीखेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछना चाहें या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप कहें कि इस पे हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से वो चीजें शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी रूप से कोशिश करूंगा और बच्चों को ये बतलाने की कोशिश करूंगा कि वो ऐसा कार्य करें। नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों की हमने कुछ होमवर्क की छुट्टियों की है, वो सीट्स बनाई है, उनके लिए कुछ होमवर्क बनाया है और वो किस तरीके से करना है वो भी हमारा स्टाफ है उनको बतलाता है। अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप हमारे स्कूल की जो नंबर है उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी और कैसे उनको करना है वो भी आपको बतला दिया जाएगा। वो भी फन लविंग वाला काम है, एकदम से खेल खेल के अंदर ही बच्चों को सिखलाने वाला काम है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।